ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है राइटिंग इफेक्टिव मिनट्स। हम जो है मिनट्स को इफेक्टिव किस तरीके से लिखेंगे कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे पास आए, एक बेहतर तरीके से लिख सके, क्योंकि मिनट्स का इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो है इतनी मीटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं, तो वो जो है बेहतर तरीके से लिखे जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। सो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, कहते हैं कि जी कुछ चैलेंजेस हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है जब आप क्या कर रहे होते हैं, मिनट्स को लिख रहे होते हो। ठीक है, ड्यूरिंग मीटिंग इन चीज़ों को लिखना भी एक अपना स्किल है जो आपके पास होना चाहिए। सो पहली चीज़ आपके पास जो प्रॉब्लम फेस करते हो, चैलेंज फेस करते हो, कहते हैं कि हाउ टू एक्चुअली टेक द मिनट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। आप जो है किस तरीके से पॉइंट्स को लिखोगे। ठीक है, अक्सर जो है हमारे पास इसके कोर्सेज होते हैं शॉर्ट हैंड वगैरह के, तो वो शॉर्ट हैंड में उसके अपने जो कोड्स होते हैं वो लिखते जाते हैं, उनसे उनके जो है डिफरेंट मीनिंग्स बनते हैं, तो वो बाद में उसको जो है क्रैक करके लिखते हैं कि जी मिनट्स में यही चीजें डिस्कस हुई। क्योंकि आप पूरी की पूरी बात जो है लिखना बड़ा मुश्किल होता है। आपने नोटिस किया कि आप क्लास के दौरान बैठे होते हैं, तो टीचर लेक्चर दे रहा होता है, तो आप जो है जब कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो आप पूरे पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख पाते। अगर आप स्टेटमेंट की तरफ फोकस करते हो तो अगला पॉइंट आपसे मिस हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करते हो, जस्ट हेडिंग्स या पॉइंट्स में लिखते रहते हो। इस तरीके से जो आपके पास सेक्रेटरी होता है वो भी क्या कर रहा होता है, उसके पॉइंट्स लिख रहा होता है। व्हाट स्टाइल टू अडॉप्ट, कौन से स्टाइल में आपने लिखना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जी जो वैसे मैंने आपको कहा कि कोर्स में लिखना है, जनरल लिखना है, किस तरीके से लिखना है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड एंड हाउ टू ले देम आउट। ठीक है, कि कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जस्ट पॉइंट्स होने चाहिए, एक्शन प्लान होने चाहिए, या जो है आप पूरे पूरी बात लिखोगे कि जी इस बंदे ने ये कहा, इस तरीके से इसने कहा, और उसका स्टाइल कैसा होगा। आप सिंपल एक पेज पे लिखोगे या जो है एक स्टैंडर्ड जो है उसके लिए शेप बनाओगे, किस तरीके से आप उन चीजों को नोटिस करोगे। फिर उसके बाद कहता है कि टू हेल्प एड्रेस दिस प्रॉब्लम यू शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे करना पड़ेगा अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हो। When are the minutes needed by? Who will need sending to? What level of detail should be included? ठीक हो गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि किसी चीज के लिए जरूरत होगी, तो जिस चीज के लिए जरूरत है, ठीक हो गया, और कब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसी के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, डिजाइन करोगे उसको, और किसको भेजना है। तो आपको जब लेवल का पता चल जाएगा कि जी किसको भिजवाना है, तो हमने कहा कि फॉर्मल ज्यादा है तो फिर फॉर्मल चेंज होता जाएगा, अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसे कहते हैं कि जो आपके पास जितने लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे पता चलेगी कि जो मुझे कितने इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो कहते हैं कि दिस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मीटिंग, किस किस्म की मीटिंग है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसके तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मोर फॉर्मल मीटिंग द ग्रेटर द लेवल ऑफ डिटेल दैट विल बी रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि जितने जो आपके पास फॉर्मल है, जैसे आपके पास लीगल उसके बारे में हो रहा है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, तो उसमें जो है आपकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बेहतर होगी। For an informal meeting, summarize or a simple list of action points will be sufficient. For an internal meeting or a small information client, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो है मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर उसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स या उसकी समरी लिख सकते हो कि जी मीटिंग इस मकसद के लिए की गई थी, ये मसले थे, इन चीज़ों को जो है इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया गया, और अगली दफा अगर इस किस्म के इश्यूज आएंगे तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे और बात खत्म। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग और इस किस्म की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, उसके लिए फिर आपकी जो है फॉर्मल लेवल ज्यादा होगा, वहाँ पे जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना यूजफुल होगा कि किसने किस टाइम पे किस मौके पे ये बात कही थी और क्या एक्शंस डिसाइड हुए थे। द मिनट टेकर, ठीक है, कि उसके लिए जो बंदा बैठा हुआ है जो मिनट्स लिखने वाला है, वो कौन है। कहता है कि द मिनट टेकर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स, कि उसके लिए अपना एक बंदा बैठाया जाता है। मैंने जैसे आपको कहा कि उसने जो है खुद इसमें कोर्स किया होता है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है क्या करना है, मिनट्स को लिखना है, किस तरीके से उन्होंने जो है इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो वो आपके क्या करता है कि इन पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से नोट करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो वो जो है इस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि जी जो मिनट टेकर है वो क्या करेगा, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से लिखेगा। जिसका काम क्या होगा, रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, कौन कौन आया हुआ है। जो अपॉलॉजी वाले थे वो तो ऑलरेडी मेंशन है। राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द मिनट्स, कि वो जो है क्या करेगा, कि नोट्स लिखेगा, कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए उसके बारे में लिखेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि प्लान इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। टेक्निक इंक्लूड, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके टेक्निक्स होते हैं, यूज अ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड के कोर्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, एक्रोनिम्स लिखते हो। ठीक हो गया, आप उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो, या फिर आप जो है अपने उसके कुछ डिजाइन से होते हैं, कुछ जो है उसके कोड से होते हैं, वो लेके जो है बाद में फिर उसको डिकोड करते हो और आप उससे मैसेज लेते हो। मेक अ लॉट ऑफ रफ नोट्स, ठीक हो गया, आप जो है जैसे रफ नोट्स लिखते हो, पॉइंट्स लिखते हो, जैसे आप अपने नोट्स कॉपी में बनाते हो, फिर बाद में जब घर जाते हो तो उसको एक प्रॉपर शेप देते हो नोट्स की।
यूज अ बाउंड नोटबुक सो पेजेस डू नॉट गेट आउट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो है पेजेस पे नहीं लिख सकते, पेजेस इधर उधर हो सकते हैं। यूज अ टेप रिकॉर्डर, अक्सर लोग जो है क्या कर लेते हैं कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, आजकल आप लोग क्या करते हो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप जो इस तरीके से देखते हो कि जी आपके जो है रिकॉर्ड कर रहा होता है कोई बंदा, टेप रिकॉर्ड रख लेता है, उसके जरिए से रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं या मीटिंग के दौरान इधर उधर पॉइंट्स पे डिस्कशन या क्रिटिसिज्म हो जाता है, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि आप उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसको ज़्यादा परमिट नहीं किया जाता। स्प्लिट द पेजेस इनटू 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम्स उसके बनाओ, स्पीकर के, आइटम के बारे में और एक्शन। ये स्पीकर कौन था, क्या उसने बातें की, किस चीज़ पे बात हुई, और उसके एक्शंस क्या होंगे। पेंसिल्स आर लेस मेसी देन पेन्स, ठीक हो गया। तो पेन वगैरह क्या हो जाता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, पेंसिल से लिखो ताकि अरेज कर सको, कहीं पे मसला हो तो आप इसको जो है चेंजेस कर सको टाइमली। पेन से करोगे तो वो सारी खिचड़ी बन जाएगी, बार बार क्रॉस करना और इन चीज़ों के मसले ज़्यादा होंगे। राइटिंग मिनट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग, जैसे ही आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो उसको फाइनलाइज शेप देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उस बंदे से भी तो भूल सकता है कि क्या पॉइंट्स, जो ये मैंने कोड लिखा था तो इसका क्या मतलब हो सकता है या किसने कहा था। तो जल्दी जल्दी जैसी मीटिंग खत्म हो उसको फाइनलाइज करें। Getting the minutes approved for a formal meeting. Within an informal meeting, you should still always have the minutes reviewed by another senior colleague prior to the circulating। कि जो आप चेयरपर्सन या जो है जो दूसरा मैनेजर था उसको ये मिनट्स दिखाओगे, उससे अप्रूव लोगे, उसके बाद अपलोड करोगे। हो सकता है आपसे पॉइंट मिस हो चुका हो या आपने उसको सही ना लिखा हो, तो उसको याद होगा, वो उसको करेक्ट कर सकता है। बजाय इसके कि एक जो है मिस्टेक्स वाला या इनकरेक्ट किस्म का जो है आप मिनट्स फ्लो कर दो, जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स और वो बंदे सोच में पड़ जाए कि जी ये तो मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हुआ था, ये पॉइंट कहाँ से आ गया। सो जब ये चीजें अप्रूव हो जाएंगी फिर उसको आप क्या कर दोगे, सर्कुलेट कर दोगे। किसमें, जो मीटिंग का हिस्सा थे, जो प्रेजेंट थे और जो ना आ सके, उसको जो है आप इसको फ्लोट करा दोगे कि जी ये मीटिंग में डिस्कस हुआ था, ये पॉइंट्स हैं, ताकि उनके पास रिमाइंडर रहे। सम कॉमन प्रॉब्लम्स इन मिनट टेकर माइट फेस, मिनट जो टेकर है उसको कौन कौन से मसले फेस करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो लिख रहा होता है तो वो पीपल स्पीकिंग टू क्वाइटली और क्विकली, कोई बंदा जो है स्लो आवाज में बोल रहा होता है, कोई बड़ा तेजी से बोल रहा होता है, तो उसको वो चीज जो है सुनना बड़ा मसला हो जाता है। द चेयर नॉट फॉलोइंग द एजेंडा, ठीक हो गया, चेयरपर्सन जो है वो एजेंडे से निकल जाता है, ठीक है, किसी और रास्ते पे निकल जाता है, लंबी डिस्कशन हो जाती है, बात से बात निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। अब ये बंदा बैठा हुआ है कि जी अब जो है क्या चीजें याद रखनी है क्या नहीं रखनी, किस तरीके से जो है मैं पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, तो वो इन चीज़ों को जो है फिर अरेंज करना उसके लिए मसला बन जाता है कि जी ये तो इतनी ज़्यादा लंबी डिस्कशन हो गई है और पॉइंट ही अगला पॉइंट भी तो डिस्कस करना है, तो वो जो है उसमें से कौन सी चीज़ें लिखेगा कौन सी नहीं करेगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम उस बन जाती है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करती है। डिस्कशन जो है डिस्ट्रैक्शन सच एज ट्रैफिक फोन्स एंड इंटरप्शंस, हो सकता है बार बार एक बंदे को इसको जो है फोन आ रहा हो, या जो है बाहर शोर वगैरह हो, या जो है फोन जो है कोई और इंटरप्शंस आपके पास चल रही मीटिंग में, कोई बंदा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी मीटिंग जितनी फॉर्मल होती है वहाँ पे उनको कहा जाता है कि जी काइंडली आप अपने स्विच ऑफ कर दें फोन्स को, ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो हमेशा रूम जो है लॉक कर दिया जाता है, बाहर जो है रिसेप्शन पे बता दिया जाता है कि कोई भी जो है अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सो इवन चाय वगैरह वाले को भी जब अलाउ नहीं किया जाता तो वो भी नहीं आता, पहले से ही पानी की बोतलें सब कुछ पहले से उनके टेबल पे पड़ा होता है, ताकि आपके पास क्या हो कि जो है कोई भी चीज़ ऐसे मिस ना हो सके। ठीक है, कि वो जो है इस चीज़ के वजह से प्रॉब्लम बन सके, या जो है उस सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, या जो है आपके पास क्या हो जाता है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो जाए। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि इन चीज़ों को जो है बड़ा ख्याल करते हो। ठीक है, इन चीज़ों की जो है बड़ी नज़र रखते हो कि आप जो है इन चीज़ों को मिस ना कर सको। ठीक है, और प्रीएम्प्ट मीन्स कि जो है आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करा सकते हो कि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होंगी। तो हम जो है प्रीएम्प्ट का वर्ड इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये चीज़ों की श्योरिटी हो जाए कि जो है ये मसले नहीं होंगे, तो आप जो है क्या करोगे, फ़ोन वगैरह उनसे स्विच ऑफ कराओगे। Being involved in a meeting as well as tasked with the writing the minutes, अब सिर्फ इसका काम जैसे लिखना नहीं है, मीटिंग में इन्वॉल्व रहना है, इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि जो है मिनट्स नोट करने के साथ साथ मिनट जो है मीटिंग्स को सुनना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ लिखता तो नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि लेक्चर जब आप सुन रहे होते हो तो आप जो अगर राइटिंग में लग जाते हो तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपसे पॉइंट्स मिस होंगे, तो दोनों काम एट अ टाइम करेगा कि यहाँ पे मीटिंग में भी उसका हिस्सा होगा, उसको भी सुनता रहेगा और फिर यहाँ पे लिखता भी रहेगा। Meeting moves to the next point before you have finished.
टेकिंग नोट्स, ठीक है, कि आपके पास जो है सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आप एक पॉइंट को लिख रहे हो तब तक जो है मीटिंग दूसरे पॉइंट तक जा चुकी होती है, ठीक है। सो आपके जो है उसके साथ पॉइंट्स के साथ चलना, उस पॉइंट को टाइमली कवर करना कि जी ये बात डिस्कस हुई, ये बात डिस्कस हो रही है, अब ये पॉइंट खत्म हो गया, अब ये पॉइंट शुरू होगी, इस बंदे ने बात शुरू कर दी, इस बंदे ने शुरू कर दी। तो वो सारा का सारा कोई सिस्टम होता है, एक रिपोर्टिंग टाइप जो है सिस्टम होता है, आप उसमें एक्टिव रहोगे। टिप्स फॉर इफेक्टिव, जैसे हमने जो है एजेंडा के लिए टिप्स बताए कि किस तरीके से आप इफेक्टिव लिख सकते हो। तो कहता है कि जी आप जो है कहता है कि एज विद लेटर्स मेमोज एंड रिपोर्ट्स, थिंक बिग यू एंड लिटिल मी व्हेन राइटिंग द मिनट्स। once again the reader of the minutes is the most important person, if they cannot understand the minutes then they are worthless। ठीक है कि आप जो है कंसिडरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है क्या, क्योंकि अगर आपने जो है उसको कोड्स में लिख के बस डायरेक्टली भिजवा दिया तो जब अगला बंदा उसको समझ ही नहीं पा रहा तो फिर फायदा ही क्या हुआ मिनट्स का। जिस बंदे ने जो है छुट्टी की थी, जो आया नहीं था, मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, आप उसको जो है वो कोड्स भिजवा देते, वो कहते हैं कि यार ये क्या था, या वो जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो वो तो उसको नहीं समझेगा। सो आपको जो है उसको बेहतर बनाना होगा। कहता है कि विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग बीइंग ऑफिशियल एंड परमानेंट रिकॉर्ड मस्ट, दे मस्ट बी एक्यूरेट। ठीक है क्या कि आपके पास जो है अब ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इन चीज़ों का ख्याल रखोगे कि ये आपके पास जितने भी जो है मिनट्स हैं, पॉइंट्स उसमें आ गए हैं, वो सारे के सारे एक्यूरेट होने चाहिए, टाइम डेट सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ें जो है आपके पास मिस हो रही है तो आप दूसरों से कंफर्म कर लो, लेकिन कोई चीज़ मिस नहीं करनी, उसको साथ लेकर जाना होगा आपको। ठीक है, आपके लिए क्या है, कहते हैं कि when referring to something someone said, ensure you convey the tone in which it was originally said। ठीक है कि आप जो है क्या करोगे, टोन्स का भी ख्याल रखोगे, ठीक है। कि आपके पास जो है एक्सप्रेशन क्या होगा, शी स्टेटेड, इम्प्रेशन इट गिव्स क्या होगा, फोर्सफुल, के आपने स्टेटेड का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो है जोर डाला इस बात पे। शी सेड ब्लैंड, ठीक हो गया कि आपके पास जो है क्या था कि शी ने जो उसने जो है कहा, तो आपके पास जो है बहुत कुछ कह सकती है वो। तो हमने इसके लिए जो है क्या कहा कि आप जो है वर्ड या इसका मीनिंग क्या आएगा या जो है इसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आपके पास आ सकता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेंड, ठीक हो गया कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे नहीं थे, नॉर्मली उसने बात की। ही आर्ग्यूड डिसएग्रीड विद समथिंग, कि उसने आर्गुमेंट्स पेश किए, तो मींस कि उसने जो है वो डिसएग्री था इस पॉइंट पे। तो अब आपने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हैं लेकिन उसके अपने अपने मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो आपको इन पॉइंट्स का बड़ा ख्याल रखना होगा। फिर शी डिक्लेयर्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, रीइंफोर्स्ड हो गया, मेंशन हो गया। तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेशंस को देखना। तो जैसे आपको कहा कि अपने जो है शॉर्ट हैंड कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जी ये वर्ड्स के ये स्पेसिफिक मीनिंग्स निकलते हैं। तो अगला बंदा जब इसको देखेगा तो वो इसको जो है इसी तरीके से कंसिडर करेगा। तो आपने वर्ड्स को बड़ा केयरफुली इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो है उसका कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस हमारे जो है कंसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट, 7 सीज के पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली तरीके से पुट करोगे, शॉर्ट करोगे, क्लियर तरीके से लिखोगे। आस्क योरसेल्फ, डज द रीडर रियली नीड टू नो दिस, ठीक है। खुद से पूछो, एज ए उसकी जगह पे अपने आप को रखो कि जी क्या ये चीज़ें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए, तो आप वो पुट करोगे। यूज सिंपल राइटिंग, शॉर्ट वर्ड्स एंड रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स के जो है रूल जो हम कहते हैं कि आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप मिनट्स लिख रहे हो, आप जो है पूरा खत वगैरह या रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे। तो ब्रीफ होना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन इन सुटेबल टोन, टोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो मीटिंग में आप बात कर रहे हो किस तरीके से बात हुई थी उसको उस तरीके से आपने पुट करना होगा, ठीक है। हमने जैसे कहा कि आपके पास जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब वो जो है एक अपना रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि उसको उसी तरीके से तर्ज से लिखना होगा, उस तरीके से लिखना होगा कि आपके जो रीडर्स हैं वो इससे जो है इन्फ्लुएंस ले सकें, वो इस चीज़ को समझ सकें, और उसका जो है जो पर्पस है वो अटेंड हो सके। और किस तरीके से किसने बात की, जैसे हमने कहा कि ही सेड दैट और ही आर्ग्यूड दैट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस बंदे ने क्रिटिसाइज किया था, इस बंदे ने जो है फोर्स किया था। वो सारा का सारा टोन जो है प्रॉपर तरीके से आपके रिटर्न उससे शो होना चाहिए। अभी आपके पास जो है एक उसका फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। बहुत ही छोटे से इमेज है, ठीक है। आप जो है इसमें बुक में देख सकते हो, इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। कि किस तरीके से जो है ये चीज़ बनाई गई है, कि जो है इन्होंने एक्शन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या रेजोल्यूशंस थे, उन चीज़ों को डिसाइड किया हुआ है कि जी क्या फैसला किया गया, क्या पॉइंट्स आपके पास जो फाइनलाइज हुए, उन चीज़ों को जो है आपने देखा कि क्या बात हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो इन चीज़ों को आप क्या करते हो, बुक में रीड आउट कर लो, आपको जो है वहाँ पे ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, क्लियर इमेज से आपको पता चल सकेगा। ये आपके पास जो है दूसरे एक मिनट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है लिखा हुआ है कि जी
मिनट्स ऑफ अ मीटिंग है आपके पास, एनुअल जनरल मीटिंग का ACPI का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है उसके आपके पास तरीक़ेकार लिखा गया है कि जी लोकेशन प्लेस सब कुछ मेंशन है, फिर उसके बाद किसने अपॉलजी की थी, मिनट्स प्रीवियस क्या थे, मैटर्स क्या डिस्कस हुए थे, रिजॉल्व कैसे हुआ मसला, चेयरपर्सन ने उसको सॉल्व कर, ठीक है। इसने जो है पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि 3.1 3.4 रेजोल्यूशन मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है। कि उसके अंदर जो पॉइंट्स थे कि हमने कहा कि मैटर अराइजिंग कौन कौन से मैटर अराइज हुए थे, तो उसके अंदर अंदर अपने डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे थे, तो हमने उसको बुलेट में जो है या नंबर्स के साथ इसको कंटिन्यू किया कि ये इसके साथ कंटिन्यूड है। लास्ट फिर जो है 3.5 नैरेटिव मिनट्स हैं, ठीक है, कि आपको नरेशन दी गई, बताया गया। और फिर जो है 3.6 में क्या हुआ, एक्शन मिनट, कि जो एक्शन प्लान डिसाइड हुआ आपने जो है उसके बारे में लिखा। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें जो है हम डिसाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपको जो है इस चीज़ का जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कंफर्म कर लें मुझसे।